जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप आरपीएफ की तैयारी के लिए और बेहतर बना रहे होंगे, क्योंकि भाई वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम प्यारे साथियों डेली बेस पे मैं 8 बजे से 8:30 बजे तक ये क्लास अपलोड कर देता हूँ प्रीमियर लगा के मेरे भाई। तो इस क्लास के लिए आप लेना मत भूला करो कि आप इस क्लास के लिए देखो, पहली चीज़ तो इसमें क्या है कि हम अंकित पाटी सर की जो बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई कोई डाउट नहीं होगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें सब क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आज हमारी ये नंबर सिस्टम की मेरे भाई दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें कि चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमने 14 तक कर लिए थे, अब 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। और रीजनिंग के लिए क्लास बता दूँ आपके लिए, शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक आपके लिए प्रीमियर लगा हुआ मिल जाया करो, तो जुड़ जाना यहाँ पर आपके लिए। कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो वो भी क्लासेस ले सकता है, सफिशियंट होगी ये क्लास। ठीक है, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 243 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताएं। 243 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताएं। अब भाई शून्यों की संख्या बताएं, आपके लिए देखो मैं कुछ बेसिक बताऊं। देखो बेसिक बताऊं जो होता है इसके लिए निकालने का एक तरीका। ठीक, तरीका क्या होता है, तरीका देखो, तरीका ठीक है, तरीका क्या होता है, 2 और 5 का गुणनखंड 1 0 0 देता है। 2 और 5 का गुणनखंड हमें 1 0 देता है। ठीक है, 2 और 5 का गुणनखंड 1 0 देता है, 1 0 देता है। और जीरो की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 के गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आपके लिए। 2 और 5 का गुणनखंड 1 0 होता है, 0 देता है। जीरो की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 के गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा 243 में कितने जीरो होंगे। तो भाई 243 में हमें क्या बोला था कि अभी मैंने बोला था कि इसमें 2 और 5 का गुणनखंड। अब भाई इसे हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे लिए गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे क्या, क्योंकि 5 का से अगर हम डिवाइड करें तो वो तब हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 अट्ठो 40, 5 अट्ठो 40 कितने हो गए, 48 हो गए। यहाँ पर 48 बचे, अब 48 के लिए करो। देखो 48 के लिए करेंगे तो 5 अट्ठो 40, 5 नेम 45। अब इसके लिए फिर करो, 9 के लिए काटो, 5 एकम 5। ठीक, अब जिन्हें जोड़ो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 + 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 और 48 कितना हो जाएगा, 58। कितने शून्य हो जाएंगे भाई, 58। ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन मेरे भाई डी दिया है, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। मैं यहाँ पर आपके लिए देखो बेसिक भी आपके लिए बता दिया है। अब यहाँ पर देखो हमने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीपल जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो नहीं होगा। फिलहाल 5 एक बड़ी संख्या है तो उसके दोनों का सम्मेलन हो सकता नहीं, होता है, आप मानेंगे कि होगा। ठीक है, अगर हम इसके देखो निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। इसके लिए 9 हो जाएंगे, इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। गुणनखंड निकालने थे मान लिया, और कुछ नहीं करना था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 64 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 64 में शून्यों की संख्या ज्ञात करने को बोला है तो वही कर देना है। ठीक, क्या करेंगे, 64 बटा में 5,
5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ पर 12/5 और 5 दूना के 10। अब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 12 और 2, 12 2 कितनी हो गई? 14। 14 शून्यों की संख्या हो गई। ऑप्शन कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखो यहाँ पर कोई चीज़ समझाने की है नहीं, मैंने जो चीज़ क्वेश्चन समझाने का था सेम क्वेश्चन था, उसी तरह से कर देना था आपको। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से करना है बस। प्लस में हो कोई, जैसे कि प्लस वाला क्वेश्चन देख लेंगे अगर इसमें है दिया हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते। 324 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 324 में शून्यों की संख्या पूछी थी, वही तरीका लगा देना। देखो 324/5, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 64 के लिए देखो, 64 के लिए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर देखो 12 के लिए 12/5, 5 दूना के 10। अब इन्हें ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 4 और 4 8। अब यहाँ से देखो जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यूनिट डिजिट से देख लो, इस तरह से यूनिट डिजिट से देख लो। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है? देखो 24 से किस तरह से विभाजित करते हैं? देखो इस तरह से, इनके लिए फैक्टर में तोड़ो, 3 8 24। ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा नियम चेक करना है? 8 का नियम क्या बताया था? 8 का नियम लिख लो। अंतिम 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 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए। समझ गए भाई? 8 का नियम एक ही बार में लो, क्लियर हो गया। अंतिम 3 अंक, अब किस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अंतिम 3 अंक देख लो। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो कितना दिया है? 346। 308 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। यहाँ पर 26 बचेगा लास्ट में। देखो 324 है, 346, 346 देखो ए ऑप्शन। 340 के लिए जब हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? आप डिवाइड करो, मैं 3 अंक देख लो, अगर कट रहे हैं तो कटेगा, नहीं कट रहे हैं नहीं कटेगा। ठीक है, 346 तो नहीं कटने वाला है। ठीक, बी ऑप्शन की ओर चलते हैं। 336, 3 8 24, 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, होल्ड ऑन करेंगे, बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखो सी ऑप्शन कट जाएगा। डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। डी ऑप्शन देखो 46, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ये नहीं कटेगा। तो बी और सी में डाउट है। अब देख लो, बी और सी में डाउट है। बी और सी के लिए देखो 12 63 36, 12 63 और 36। ठीक, अब बी सी ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है 12 73 36, 12 73 36। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग कटना चाहिए। अब देखो पहले वाले में देखो 6 3 3 6 और 3, तो भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यदि संख्या x 44 61 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? x 44 61, x 44 61 11 से विभाज्य है। x 44 61 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो x की जगह भाई 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम देखो, 11 का नियम। ठीक है, 11 का नियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं यहीं बता दूंगा आपके लिए। कोई भी 11 का नियम देखो, सम लिखना, सम संख्याओं का योग माइनस विषम। देखो यहाँ पर सम संख्याओं के स्थान, सम संख्याओं के स्थान
का योग माइनस विषम संख्याओं के स्थान का योग। ठीक है भाई, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब माइनस किस तरह देखो, अब देख लो, अब किस तरह से मैंने बताया, इसी तरह से देख लो। सम संख्याओं के स्थान का योग विषम संख्याओं की ओर चलते हैं। देखो विषम संख्याओं के स्थान 1 3 और 1 4 1। ठीक है, x और 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, x प्लस 5 माइनस 6 और 4 10। ठीक है, 10 हो गया। अब भाई इनका देखो अंतर। ठीक है, अब एक लाइन और लिखो, अंतर 0 या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, समझ गए इतनी बात, होना चाहिए। अब देखो इसका अंतर हम 0 करने के लिए क्या करेंगे, 0 करने के लिए x का मान क्या रखेंगे 5 प्लस 5 माइनस 10। ठीक है, अब अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5। x बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन में देखो कौन सी दिया, ऑप्शन नंबर डी में होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 98 7x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखो 98 7x 54, 98 7x और 54। ठीक है, 54 के लिए कितने से 6 से विभाजित करें। अब x का हमें मान निकालना है। 6 का डिविजिबल मैंने क्या बताया था भाई, 6 का डिविजिबल देखो 2 और 3। ठीक है, अब भाई 3 का नियम पहले चेक कर लो, चाहे 2 का कर लो। ठीक है, अगर हम देखो 2 का नियम तो सेटिस्फाई है, 3 का नियम चेक करना है हमारे लिए। 3 का नियम चेक करना है। 3 का नियम देखो, 3 का नियम कितने कैसे चेक करेंगे, देखो 4 और 5 9 कट गया, 4 और 5 9 की कट गया, 8 और 7 15 कट गया, 3 3 9 कट गया। ठीक है, अब x का मान देखो, x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर देखते हैं 0 हो सकता है देखो, बट ऑप्शन में तो दिया नहीं है। ऑप्शन में 2 दिया, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। अब भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 6 से पूर्ण विभाजित है तो 3 हो सकता है। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 होगा। ठीक है, x बराबर 3 होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। यदि संख्या x 47 38 9 से विभाज्य है तो x का मान बताएं। x 47 38, x 47 38 ये कितने से 9 से विभाज्य है। इसके लिए आप करो, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के लिए। चलो आप करके देखो। इसके लिए 9 का नियम लगाओ, मैंने बताया था अभी 9 का नियम लगाया। देखो किस तरह से लगाया था, संख्याओं का योग बटे 9। ठीक है, संख्याओं का योग कटो, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 प्लस x बटे 9। ठीक है, अब x में हम क्या मान रख दें कि 9 से कट जाए। अगर हम x बराबर 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 27 बटे 9 कट जाएगा, 9 3 27, तो क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कोई इतने बहुत इजी सवाल हैं आरपीएफ में, मुझे लग रहा है कि मैं खुद देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में आए हुए सवाल इतने इजी क्वेश्चन हैं यार, बताओ। ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो निम्नलिखित में से किस का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 625, 925, 11,025, 3025। ठीक है, अब देखो 625,
ऑप्शन ए है 625, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है 90 25, और सी ऑप्शन है 30 25, 30 25, और डी ऑप्शन है 11 0 25। अब भाई अपरिमेय संख्या बोला है, अपरिमेय संख्या होती कौन सी, एक लाइन में लिख लेना अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखो अपरिमेय संख्या बे संख्या होती हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, जाती हैं, समझ रहे इतनी बात। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं। क्लियर। अब चलते हैं, देखो अब ऑप्शन ए के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो अब ए वाला, देखो ए वाला किसका वर्ग होता है, मुझे तो पता है, देखो 90 का होगा ये वाला, 90 का 9 81 90, ये 95 का हो जाएगा, ये वाला 55 का हो जाएगा, ये 55 का वर्ग हो जाएगा, और ये वाला किसका होगा, देखो 105 का हो जाएगा। देखो 105 का हो जाएगा, दद्दाम 100 होता है, 55 25 होता है, हाँ 105 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए ए वाला किसका होगा, ए वाला किसका होगा, ए किस पॉइंट की आसपास में जाएगा, कितने जाएगा, 60 पॉइंट 60, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 हो गया, 7 49, 7 49, ये 77 के 77 पॉइंट कुछ जाएगा, 77 पॉइंट शायद 25 जाएगा, 25 जाएगा, 70.25 जाएगा, 25 शायद 25 या 72 के पास जाएगा, 72 के पास, 77.72 नहीं, 72 नहीं, 62 जाएगा, 77.62। इसके लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इतने से तो आपके लिए इतना ही आया। अब भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों लिखी गई, देखो इसके लिए जब हम लिखेंगे, देखो तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गई। ठीक है, इन्होंने यही बात कही थी कि कौन सी संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या उस वही होती, वही बात बोल रहा हूँ मैं, आप कहीं और समझे, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखो 23 की ओर चलते हैं, 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई, 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इस इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है, द्वारा की गई 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है, इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। देखो इसमें इकाई अंक पूछा गया है हमसे, इकाई अंक पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया। ठीक है, इकाई अंक पूछा गया। देखो इसे कैसे करेंगे, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें, ठीक है 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 दूना के 8 और 4 तियाँ 12, कितना शेष बचेगा 3, 7 की पावर 3 माइनस, इसे काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना शेष बचेगा 2। ठीक है, 3 की पावर 2। अब इसे देखो 7 तियाँ 21, 7 सत्ते 49 और 49 कितना होता है 343, 343
माइनस 3 3 9 3 27 27। अब एक 3 3 9 नहीं 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 9 होगा इसका, देखो एक क्यूब हो गया, 9 हो जाएगा इसका, ठीक है 9 हो जाएगा। ठीक, अब इकाई अंक की बात करें, जब हम इकाई अंक में से घटाएंगे, देखो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपके लिए, इकाई अंक नहीं, वो तो पहले यूपी पुलिस में बताया था। देखो क्या बताया था मैंने, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किस तरह से, देखो अगर हम माइनस के 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 6, इसमें प्लस का 10 ऐड कर दो, प्लस का 10 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 4 आ जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है, देखो और देखो क्या होता है, अगर हम इसे ढाई लें, हम यहाँ पर ढाई लेंगे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा भाई, 4। यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। दोनों नियम सेटिस्फाई हैं आपके लिए। देखो इकाई अंक निकालने की बहुत निंजा ट्रिक है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, निम्न विकल्पों में से दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक, 12 से विभाज्य की बात की तो 12 का नियम क्या होता है, 3 into 4। तो भाई पहले कौन सा नियम करना है, जो पहले ईजी हो, तो 4 का नियम चेक कर लो, मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करो वहाँ पर, ठीक है। देखो कितना दिया है, 76, 4 से काटेंगे 76 के लिए तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, ए वाला कट जाएगा, ए ऑप्शन कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 45 76, ए ऑप्शन हो जाएगा 28 45 76। ठीक, बी ऑप्शन के लिए उठाओ, 44 से कट जाएगा, 15 78 44, बी ऑप्शन है 15 78 78 44। और सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है 19 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12, ये भी कट रहा है। देखो 19 47 52 92, 19 47 और 92। डी ऑप्शन के लिए देखो, डी ऑप्शन के देखो 96 23 67 96 23 67 96 23 67 96। ठीक है, ये देखो तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, 4 का नियम सेटिस्फाई नहीं है भाई, चारों कट रहे हैं। आप 3 का देखना है, 3 का नियम देखो, ये गया 5 4 9 गया, ठीक है 8 और 2 10 7 17, ये तो कटने वाला है नहीं। ये देखो 4 8 7 15 कट गया, 5 और 6 कट गया, एक नहीं कटेगा, बी वाला भी। सी की ओर चलते हैं, देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। डी ऑप्शन की ओर चलते हैं, 6 कट गया 9 कट गया, 3 कट गया 6 कट गया, 7 2 9, ये वाला डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य, ठीक है 24 से विभाज्य का मतलब क्या है, देखो इसके लिए तोड़ोगे तो किस तरह से तोड़ सकते, 3 8 24। ठीक, 8 का नियम चेक करो, 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। देखो अंतिम 3 अंक किसके कट रहे हैं, 192 कट जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 16 और 3 8 4 32, ये ऑप्शन कट जाएगा, 8 दूनी 16, बी वाला नहीं कटेगा, सी वाला देखो 8 दूनी 16, ए वाला कट जाएगा, 8 8 एकम 8 और 8 और 8 ने 72, ए और बी ए सी डी कट रहे हैं। देखो ए सी डी करते हैं, कितने कितने 42 19 2, ए ऑप्शन है 42 19 2, बी ऑप्शन तो कट नहीं रहा, ये वाला तो होगा नहीं। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है 19 47 92, 19 47 92। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 23 67 96, 23 67 96, 23 67 96। ठीक, 23 67 96। अब इसे काटो, देखो किस तरह से काट सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं। देखो 3 का नियम लगा दो, 3 3 9 3 3 9 3 कट गया भाई, ये ऑप्शन ही राइट होगा, पहला ये ऑप्शन मिल गया हमारे लिए, ये ऑप्शन राइट होगा।
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक, 15 से विभाज्य नहीं है। देखो भाई 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 गुणा 5, फैक्टर करेंगे 3 गुणा 5। देखो 5 का नियम तो सब में लग रहा है, ठीक है। अब देखना किसमें, हमें 3 का नियम देखना है। 3 का नियम ए वाले में देखें तो 3 8 4 5 7, ए वाले में देखो 3 8 4 5 7, 3 8 4 5 7, 3 8 4 5 7, 3 8 4 5 7 5, ठीक। अब इसे देखो काट के, देखो 3 से 3 गया, 8 और 4 12, 7 और 5 12 होता है, ए वाला कटेगा नहीं, ठीक। बी ऑप्शन की ओर चलेंगे अब। बी ऑप्शन क्या है, देखो बी ऑप्शन है 12 34 65, 12 34 और 65, ठीक है। ए 3 कट गया, 3 कट गया, 6 4 10 और 5 15, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखो, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं की है हमने। 38 45 75, 38 45 75, 38 45 75, मुझे तो यही राइट लग रहा है। 38 38 45 और 75, ए ऑप्शन। देखो 3 कटा, 8 4 12 कटा, 7 5 12, 7 5 12, 12 और 5 17, ये वाला तो कटना नहीं चाहिए ना। 8 और 4 12, 3 8 4 5, 3 8 4 5, हाँ सॉरी मेरे भाई, यही वाला। देखो मैं क्या देख रहा था कि कौन सा कट रहा है, तो भाई इसमें ये बोला था क्वेश्चन में कौन सा नहीं कटेगा, तो कौन सा नहीं कटेगा, यही वाला नहीं कट रहा है। देखो यही वाला नहीं कट रहा और बाकी सब कटते होंगे। जब ये नहीं कट रहा है तो बाकी सब कट रहे होंगे। ओके मेरे भाई, चलो मिस्टेक होगी क्वेश्चन को देखने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखो 45 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। 45 के लिए तोड़ दो, देखो 5 नियम 45, 5 नियम 45, ठीक है। अब 5 का नियम देखो, 5 का नियम सरल होता है लास्ट में 0। 5 का नियम लिख लो, देखो लो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं, देखो 0 को 5 किस में, सब नियम में है। अब देखना है हमारे लिए कौन सा नियम कट रहा है। 12 355, ये ऑप्शन है 12 355, ठीक है। संख्याओं का योग देखो 5 5 5 10 और 10 और 6 16, ये वाला तो कटेगा नहीं। बी ऑप्शन की ओर चलेंगे। बी ऑप्शन कौन सा है, देखो बी ऑप्शन है 12 375, 12 375, ठीक है। 12 375, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 1 9, तो बी ऑप्शन कट रहा, बी ऑप्शन कट रहा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य, 11 का नियम अभी मैंने बताया था, विषम माइनस सम, ठीक है। विषम माइनस सम, विषम स्थान की संख्या है माइनस सम स्थान की संख्या है। करके देखो, देखो क्या दिया है, 11 20 121, ऑप्शन ए दिया है 11 सम माइनस विषम स्थान, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। शायद इसमें हमें 2 सब चेक करने पड़े। देखो क्या दिया ऑप्शन में, 11 20 121, 11 20 121, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन दिया है, पहले इसी के लिए चेक कर देते हैं। देखो विषम स्थान कहाँ आना चाहिए, देखो ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है और ये विषम स्थान। जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है 5 5 माइनस, अब इसे देखो 2 0 और 3, अंतर क्या आ रहा है मेरे भाई 2, पर आना कितना चाहिए 0 या फिर 11 का डिविजिबल। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। देखो ऑप्शन बी क्या है, 12 10 211, 12 10 211। चेक करो, देखो 1 2 और 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 माइनस, समीकरण जोड़ो 2 और 1 3, ठीक, माइनस कितने आ गए, 2 ही आएंगे बराबर में, ठीक है 2 ही आएंगे। सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सी ऑप्शन है 12 10 121, 12 10 121, ठीक है। देखो 12 10, इसके लिए विषम स्थान की देखो 1 + 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक 4 माइनस 2 और 0, 2 और 2 4। अब देखो अंतर क्या आया, 0 आया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा मेरे भाई, देख रहे हो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विषम स्थान माइनस सम स्थान करने रहे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसमें आराम से 11 का नियम लगा सकते हैं। 7 का भी नियम देखो, अगर आपने नहीं देखा तो 7 और 11 का नियम बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है यूपी पुलिस के लिए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए रेज कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 7 11 और 13 से विभाज्य है, 7 11 और 13 से विभाज्य। 29 क्या है, 7 11 और 13 से विभाज्य, 7 11 और 13 से विभाज्य है, 7 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसके लिए देखो क्या, देखो सबसे पहले 11 के लिए चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है 100 201, ए ऑप्शन है 100 201। बी ऑप्शन क्या है, देखो बी ऑप्शन है 100 401, 100 401। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है 100 301, 100 301। डी ऑप्शन है 100 501, 100 और 501, ठीक है। यहाँ पर लगाओ 7 का नियम लगाओ चाहे 11 का लगाओ, कौन सा लगाओ। सबसे पहले 11 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। 11 का चेक करो, देखो 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है 2 माइनस 2। देखो 1 0 ऐड किया, फिर 1 1 2 हो गए, फिर 0 फिर 2 फिर 0, ठीक 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, इसमें सेटिस्फाई है 11 का नियम। फिर देखो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 1 4 0 और 1। यहाँ देखो 1 1 1, ठीक है 1 0 0 1, कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस 4 कितना आ गया 2, ठीक है। ये वाली संख्या तो कटेगी नहीं किसी पर हालत में, ठीक है। फिर अगले चलते देखो 1 2 0 1, ठीक है 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 3 कितना हो गया, 2 माइनस 3 का हो गया माइनस का 1, ठीक है माइनस का 1। ए भी नहीं कटेगी, ठीक है, सॉरी माइनस का 1 कहाँ कर दिया, ए क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ए भी नहीं कटेगी। अब देखो ये वाला 0 1, ठीक है 1 और 0 0 1 कितनी हो गई 2, 2 माइनस 5 कितनी हो गई 3। तो देखो हमारा ऑप्शन यही है, ए राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ नहीं पूछा था भाई, 7 का नियम तो पूछा भी नहीं था, 11 का इसी हो गया हमारा, 11 कैसे ही हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो चलते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। यदि 7 अंकों की संख्या इतनी इतनी 11 से विभाज्य तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा, x और y के योग का कोई मान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा।
आप करें तो वैसे करें, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बुक में ऑप्शन अलग पेज पे दिए हुए हैं। 7 अंकों की संख्या कितनी? 504 x 5 504 x 504 x 5/3 5/3 कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसका नियम देखो, नियम किस तरह से लगाना है, उसी तरह से। ऑड प्लेसेस 4 और 5 4 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, ठीक है। 9 और 5 14, 9 और 5 14, हाँ बाई के आगे 3 है, वही तो मैं सोच रहा था कि कितना है, 3, ठीक है। 3 कितने से विभाज्य है? 11 से, 11 से विभाज्य है, ठीक है। 11 से विभाज्य, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17, ठीक है। 17 हो गया, 17 हो गया, 17 माइनस, ठीक है, 17 माइनस, ठीक। 0x 5 0x बाई 0x बाई, अब यहाँ पर देखो 0 प्लस x प्लस बाई, ठीक है, प्लस बाई, ठीक। यहाँ पर हम रख क्या क्या मान सकते हैं? क्या क्या मान रख 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 सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या रख सकते हैं? देखो x प्लस वाई क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई क्या रख सकते? देखो होता क्या है, देखो अगर हम यहाँ से देखें, देखो अभी 11 का मैंने नियम बताया था, क्या कहता है नियम? नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग पूछा गया तो भाई योग क्या होगा? यहाँ पर या तो अंतर, या तो क्या आना चाहिए, या तो अंतर 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का डिवीजन आना चाहिए। पर संख्या कैसी दी है? 2, और ऑप्शन कैसे दिए हैं? देखो 17 11 और 5, ठीक है। 17 11 5, ठीक। 5 अगर हम मान लो, यहाँ पर मान ले रहे हैं कि x की संख्या हमने 3 मान ली, ठीक है, और y की संख्या 2 मान ली, 5 हो गए, ठीक है। 5 हो गए इसके, देखो 5 हो गए, ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, ऑप्शन में 5 दिए तो ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 5 हो गए। अब 17 माइनस जब हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 11 का नियम क्या कहता है? या तो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, 5 ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर ऑप्शन चलते हैं, देखो मैंने लास्ट से लिया है, फिर ऑप्शन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो सी ऑप्शन है, ठीक। 7 रखते हैं। मान लो ये संख्या हमारे पास 4 है और ये संख्या हमारे पास 3 है, ठीक। मान ले रहे हैं हम 3 है, ठीक है, मानना है कुल, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई? 7। तो इसके लिए जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मान लिए 10, ठीक। तो 10 कभी कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। ऑप्शन नंबर ए कैसा है? 17, ठीक है। अगर हम 17 के लिए घटाएंगे, यहाँ पर देखो इसके लिए मान लो हम, देखो इसके लिए मान लो 0 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। इसके लिए मान लो हमने मान लिया 8, इसके लिए मान लिया हमने 9 मान लिया, इसके मान लिया 8, ठीक है। अब इसके लिए जब घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। इनका योग पूछा गया तो भाई 17 ही तो आएगा। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में ख़त्म कर देता, एक लाइन में ख़त्म कर देता, पर मेरे भाई तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना क्वेश्चन लेंथी बनाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 31। देखो एक क्वेश्चन नंबर 31 से हम अगले क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे 15-16 सवाल हो गए मेरे भाई। अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बुक पूरी सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।